हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेली एडिटोरियल 360। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम द हिंदू में प्रकाशित आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं और उनको एक सरल और सिंपल भाषा में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि कोरल्स के बारे में है। Origin story of corals, nature's underwater architects। दोस्तों, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स समुद्र के उथले हिस्सों में पाई जाने वाली रंग बिरंगी एवं विचित्र आकार वाली संरचनाएं हैं। यह असल में सूक्ष्म जीवों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, जिन्हें पोलिप्स कहते हैं। दोस्तों, कोरल्स जो बने होते हैं वो सूक्ष्म जीवों, जिन्हें हम पोलिप्स कहते हैं, उनसे बने होते हैं। ये पोलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट से भारी ढांचा बनाते हैं। जो इसका कोरल्स का बाहरी ढांचा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल्स की प्रजनन प्रक्रिया क्या है दोस्तों। कोरल्स को प्रजनन के लिए सही पारिस्थितिकियों राइट क्यूज की आवश्यकता होती है। पूर्णिमा की रात में जब पानी गर्म होता है, पोलिप्स नर कोशिकाएं स्पर्म और मादा कोशिकाएं एग्स वाले बंडल तैयार करते हैं। लगभग 4 दिन बाद पुराने पोलिप्स हजारों बंडल निकालते हैं और यह एक समुद्री आतिशबाजी जैसा दृश्य बनाता है। बंडल खुलकर नर कोशिकाओं और मादा अंडाणुओं का संलयन फ्यूजन कराते हैं। इस संलयन से प्लेन्युला नामक जीव का जन्म होता है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात को पोलिप्स जो होते हैं नर कोशिकाएं मादा कोशिकाओं वाले बंडल तैयार करते हैं। ओके दोस्तों, ये बंडल खुलकर नर कोशिकाओं मादा कोशिकाओं का फ्यूजन कराते हैं, जिससे कि एक नई जीव प्लेन्युला का जन्म होता है। प्लेन्युला का विकास कैसे होता है दोस्तों। प्लेन्युला तैरते रहते हैं जब तक कि उन्हें उपयुक्त स्थान ना मिल जाए। उपयुक्त स्थान क्या है दोस्तों उनका। समुद्र की चट्टानें, मैंग्रोव पौधों की जड़ें, डूबे हुए जहाजों के अवशेष। उचित स्थान पर पहुंचने के बाद वे चिपककर स्थिर हो जाते हैं और शिशु पोलिप्स में बदल जाते हैं। शिशु पोलिप अब तैर नहीं सकते बल्कि कप आकार में बदल जाते हैं। इनके पास सूक्ष्म उंगलीनुमा टेंटाकल्स होते हैं। कोरल और शैवाल का सहजीवन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कोरल्स और शैवालों में। दोस्तों, शिशु पोलिप्स अपने भीतर सूक्ष्म रंगीन शैवाल को जगह देते हैं। इनका लाभ क्या होता है पोलिप्स को। शैवाल पोलिप्स के लिए भोजन बनाते हैं और पोलिप्स शैवाल को आश्रय देते हैं। पोलिप्स शैवाल को आश्रय देते हैं। पोलिप्स समुद्री पानी से कैल्शियम कार्बोनेट अवशोषित कर भारी कठोर ढांचा बनाते हैं। कोरल कॉलोनियों की प्रतिस्पर्धा क्या होती है। जब अलग अलग कोरल कॉलोनियां तेजी से फैलती हैं और भीड़ भाड़ बढ़ती है, तो दो अलग प्रजातियों के कोरल आपस में मौन युद्ध छेड़ते हैं। रात में उनके मुख से लंबे तंतु निकलते हैं जो दुश्मन की ऊतक को पचाना शुरू कर देते हैं। यह हमला सुबह तक चलता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है दोस्तों। मृत कोरल्स के धब्बे दिखाई देते हैं। कोरल पर खतरा क्या है दोस्तों। कोरल्स केवल विशिष्ट परिस्थितियों स्पेसिफिक कंडीशन में जीवित रह सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से कोरल्स अपने भीतर के शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इससे भोजन की कमी होती है, उनका रंग फीका पड़ जाता है, जिसे हम ब्लीचिंग बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते टेम्परेचर से क्या परिणाम होता है कि कोरल्स के अंदर जो शैवाल होता है जो कि उन्हें भोजन प्रदान करता है,
वो उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे उन्हें भोजन की कमी होती है और उनका क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे कई कोरल कॉलोनियां मर जाती हैं। दोस्तों आशायीकरण क्या है? प्राकृतिक क्षति के बावजूद कृत्रिम रूप से कोरल की खेती के प्रयास किए जा रहे हैं। यह तकनीक कोरल की संख्या बढ़ाने और समुद्री पारिस्थितिकी को बचाने में मदद करती है। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे आज के इस आर्टिकल के? कोरल्स, पोलिप्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट ढांचा। कोरल्स का जो सूक्ष्म बिंदु सूक्ष्म जो जीव जिससे कोरल्स का निर्माण होता है उन्हें पोलिप्स कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का ढांचा होता है उनमें। पूर्णिमा की गर्म रात पोलिप्स प्रजनन शुरू करते हैं। संलयन होता है, जैसे प्लेनुला नामक जीव बनता है। प्लेनुला जब कहीं किसी मैंग्रोव पौधे की जड़, जहाज के अवशेष या फिर किसी चट्टान पर जाकर ठहर जाता है तो वहां से एक स्थिर कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देता है। जुंगस्थनली शैवाल के साथ सहजीवन क्या होता है दोस्तों? भोजन और आश्रय का आदान प्रदान। शैवाल कोरल्स को भोजन प्रदान करते हैं और कोरल शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। कॉलोनियों के बीच मौन युद्ध, तंतु से ऊतक बचाना। जलवायु परिवर्तन, शैवाल जलवायु परिवर्तन के कारण शैवाल निष्कासित हो जाता है, रंगहीनता आती है, कोरल्स की मृत्यु हो जाती है। कृत्रिम खेती कोरल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है दोस्तों आज के इस आर्टिकल में बस इतना ही। दोस्तों आई होप आपको इसमें बहुत सारी जानकारी अच्छी मिली होगी कोरल्स के बारे में। दोस्तों आप ऐसे ही रोचक जानकारियों और वीडियो हमारे महत्वपूर्ण कंटेंट से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल 360 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और इसी तरह की रोचक जानकारियों का लाभ लेते रहें, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय बाय दोस्तों।